काका ससुर जी। तो तुम्हें क्या लगता है कुशल गृहिणी बनना कोई हल्का काम है? किसान हल खींचता है, परिश्रम करता है, इसीलिए समझता है ना अन्न का मोल। तुम भी समझोगी, इसीलिए जैसे जुबान चलाती हो ना वैसे हाथ चलाओ। घुमाओ चक्की। करो करो बहू, होगा। जी डॉक्टर साहब, आप प्लीज तुरंत आ जाइए। मिनी कुएं के पास बेहोश पड़ी थी। नहीं पता नहीं कैसे गिरी। आप आकर जांच करेंगी तो शायद कुछ पता चल जाए। जी ओके, आई एम वेटिंग। थैंक यू। बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी मिनी। दुख रहे हैं चक्की पीस पीस के। थक भी गई हूँ कितना। और अभी तो लूची भी बनानी बाकी है। अगर लूची नहीं बनी तो प्रसाद कब बनाऊंगी? प्रसाद का भोग नहीं लगेगा मेरे हाथ से दुर्गा माँ को तो नाराज हो जाएंगे काका ससुर जी। और फिर जैसा पति बाबू चाहते हैं काका ससुर जी होने नहीं देंगे। पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं देंगे मुझे। कितनी परेशान हूँ मैं कि बताऊँ कैसे पति बाबू को। जाने हैं कहाँ पति बाबू। मिनी, दादा आप परेशान मत होइए। डॉक्टर साहब अच्छे से देख के गए ना सुदामनी दीदी को। इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। फिर आप खुद पूछ के तसल्ली कर लीजिएगा कि सुदामनी दीदी ठीक है। पर अभी आप चलिए, खाना खा लीजिए। मिनी इस हाल में हो तो गले से निवाला उतरेगा क्या सोम? जब तक मिनी को होश नहीं आ जाता कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तुम ही बताओ, कोई है उसका ख्याल रखने वाला? अकेली है ना मिनी घर पे? दीदा आश्रम गई हैं, मिनी के बाबा बिजनेस टूर पर। तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत
किसकी है मिनी को? मेरी ना। मुझसे बेहतर मिनी का कोई ख्याल रख सकता है क्या? शाबाश बहू, शाबाश। मैं इतनी बड़ी परेशानी में हूँ और पता नहीं कहाँ चले गए हैं पति बाबू। मैं आपके लिए कॉफी ले आता हूँ। अब मिनी, ठीक हो ना तुम? अनिरुद्ध, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। दादा, दादा, आपकी सौदामिनी दीदी के लिए चिंता, इसको क्या समझूं मैं? क्या अभी पहले वाली जगह है सौदामिनी दीदी की आपके दिल में? क्या अभी प्यार करते हो आप उनसे? सो मेरे दिल में मिनी के लिए जो जगह है वो कोई और ले सकता है क्या कभी? कभी नहीं। इसीलिए हाँ, बहुत बहुत प्यार करता हूं मैं मिनी से। चलो बहू, अब बनाओ गोल गोल लूची। रोज अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर बैठेंगे हाथ तुम्हारे। ज्ञानी ऐसे ही नहीं कहते कि रास्ते पे पड़े पत्थर को मंदिर की मूर्ति बनाने में बहुत समय और श्रम लगता है। पर चिंता मत करो बहू, कोयले की कोठरी से निकाल लिया है तुम्हें तो तराश कर हीरा बनाकर ही रहेंगे हम। चलो चलो, चूल्हा फूको। फूको फूको। पर सोम, प्यार का हमेशा एक ही मतलब होता है क्या? काका अपने धर्म से प्यार करते हैं ना, बाबा अपने बिजनेस से, कोई अपने भगवान से प्यार करता है, कोई अपने पिता से तो कोई अपने बच्चों से। प्यार सिर्फ पति पत्नी के बीच होता है, ये किसने कहा? दोस्तों के बीच भी तो हो सकता है ना, हो सकता है ना सोम। इसीलिए आज भी प्यार करता हूं मैं मिनी से, पर एक दोस्त की तरह। सोम,
मिनी और मैं, हम बचपन के दोस्त हैं। हमने साथ में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, खेल खेले हैं, रोए हैं, गाए हैं, जीते हैं, हारे हैं, तोहफे दिए हैं एक दूसरे से बातें की हैं, और ऐसी बातें जो कभी किसी और के सामने ना करें। इन्हीं सब से तो हमारे बीच में प्यार बना, यादें बनी। अब ऐसे ही अचानक एक झटके में भूल सकता हूँ क्या वो सारा प्यार, वो सारी यादें? हाँ, हमारे प्यार को वो मंजिल नहीं मिली जो हम दोनों चाहते थे। पर क्या इसका मतलब ये है कि मैं मिनी से प्यार नहीं करूंगा? करता हूं मैं मिनी से प्यार। इसीलिए मिनी हमेशा से मेरी दोस्त थी और हमेशा के लिए रहेगी। लूची का भोग लगा दिया है, माँ को चुनर चढ़ा दो। चलो। हे माँ, क्षमा करना, चुनर गलती से फट गई थी। अब इस नई चुनर को स्वीकार करना माँ। बहू, आ जाओ, इधर आ जाओ। हे दुर्गा माँ, मेरी बनाई लूची खा के बताना कैसी लगी। माँ, क्षमा कर देना अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो। बहू नई है, अभी पहली बार कर रही है। और सुनो, इस बार दुर्गा माँ माफ कर देगी, पर अगली बार अगर भोग स्वादिष्ट नहीं बना तो माफ करेगी क्या? इसलिए अगली बार गोल गोल फूली हुई लूची बननी चाहिए। अरे वही तो निशानी होती है गृह लक्ष्मी की। जैसे जब तुम्हें रसगुल्ला नहीं मिलता तो मुंह फूल जाता है ना तुम्हारा। वैसे ही फूली हुई गोल गोल होनी चाहिए लूचियां एकदम। समझ रही हो ना? ये मत समझना कि सब सीख गई हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, हैं? छोटी मालकिन, मास्टर जी आ गए हैं, आपके पढ़ने का समय है ये। ऐसा अनिरुद्ध बाबू ने कहा। अनिरुद्ध तो कहेगा ही। अरे अपनी जिद से ज्यादा किसी और चीज की परवाह है उसे। ठीक, हमें नहीं देखना ये सब। आते हैं मुंशी के साथ अपनी जमींदारी देखने। चलिए। मास्टर जी कैसे होते हैं जमाई बाबू? मैं तो कभी गई नहीं विद्यालय, कुछ पता नहीं है मुझे कि कैसे पढ़ाते हैं मास्टर जी। देखिए, बिल्कुल आपके और हमारी तरह ही होते हैं मास्टर जी भी। पक्का ना? बड़े बड़े कान, बड़े बड़े नुकीले दांत तो नहीं, और लंबे लंबे नाखून तो नहीं होते ना? अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मास्टर जी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और आपको पता है, अनिरुद्ध बाबू ने आपके लिए देवनागरी अक्षरों वाली कुछ किताबें और चार्ट भी मंगवाई हैं। चाट मंगवाई है? कब खाएंगे उसे? पढ़ने से पहले या बाद में? चार्ट नहीं, चार्ट। वो जो दीवारों पे लगाते हैं ना अनिरुद्ध बाबू,
उससे आपको पढ़ाई करने में और समझने में आसानी होगी। तो आपका मतलब है कि पढ़ाई लिखाई करना मुश्किल काम है? बोलिए ना जमाई बाबू, मुश्किल है क्या पढ़ाई करना? नहीं नहीं, इतनी भी मुश्किल नहीं है, पर थोड़ी मुश्किल तो होती ही है, खासकर लड़कियों के लिए। तब क्या करे जमाई बाबू? सारे मुश्किल काम ही चुनते हैं पति बाबू, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। हो सकता है आसान काम करके शायद नींद नहीं आती उनको। अरे नहीं नहीं, बैरिस्टर है ना, तो मुश्किल काम करने और करवाने पड़ते हैं उन्हें। हाँ, जैसे कड़वी दवाई देती थी माँ मुझे, पहले बहुत कड़वी लगती थी, गले से उतरती ही नहीं थी, पर बाद में तबीयत तो उससे ही ठीक होती थी ना। वैसे ही कड़वे लगते हैं पति बाबू, पर आखिर में सब ठीक भी कर देते हैं। छोटी मालकिन, मास्टर जी ने कहा है कि जल्दी से जल्दी स्टेडियम नहीं पहुंची तो बिना पढ़ाए चले जाएंगे। और हाँ, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो शिक्षक के समय का सम्मान नहीं करते उसे शिक्षा का वरदान नहीं देते हैं। अरे छोटी मालकिन चलिए, अगर मास्टर जी चले गए तो अनिरुद्ध बाबू बहुत गुस्सा हो जाएंगे। क्या आप चाहती हैं कि वो नाराज हो आप पे? वंदिता आ रही है मास्टर जी। बेचारी मालकिन कितना थक गई होंगी। पहले लूची बनाने के लिए चक्की पीसी, अब पढ़ाई लिखाई की चक्की में खुद पीसेंगी। हे दुर्गा माँ। मास्टर जी, रुक जाइए मास्टर जी। अगर आप पढ़ाई पे ना जाएंगे मुझे तो मेरे रिश्तेदार बाबू बहुत नाराज होंगे मुझसे। आज की देरी के लिए माफी मांगती हूँ। आइंदा कभी देर नहीं करूंगी मैं। शक्ति। प्रणाम मास्टर जी। पढ़ाई क्यों करना चाहती हो? मैं कहाँ पढ़ना चाहती हूँ बेरिश्तेदार बाबू। मतलब कि पति बाबू पढ़ाना चाहते हैं मुझे। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं करता पढ़ाई वढ़ाई में। और जीवन में क्या लक्ष्य है तुम्हारा? हर दिन एक हांडी रसगुल्ला खाने का लक्ष्य है मेरा। और हमेशा खुश रहे मेरी माँ और मुझसे प्यार करती रहे।
इतनी बड़ी छड़ी क्यों लाए हैं मास्टर जी?